प्लेटलेट्स क्या होती हैं? हमारे ब्लड में 3 किस्म के सेल होते हैं, एक प्लेटलेट्स, एक रेड सेल, एक वाइट सेल। प्लेटलेट्स का काम है खून का धब्बा बना के रखना, खून का जिसको बीबा भी बोलते हैं वो बना कर रखना। एस्प्रिन डिस्प्रिन खाने से भी प्लेटलेट्स कम होते हैं। सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स को रिकवर करने का सबसे अच्छा जो बढ़िया चीज़ है वो पपाया है, जिसे पपीता कहते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन विलेज डॉक्टर जोगेंद्र टाइगर के पास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये बहुत टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, इसकी ज़रूरत भी है। आजकल हमारे पंजाब में तो इसको प्लेटलेट्स को सेल ही बोलते हैं। गांव में जाओ, हमारे बच्चे के सेल डाउन हो गए, हमारे बापू के सेल डाउन हो गए, हमारी माता के सेल डाउन हो गए, हमारे पिता के सेल डाउन हो गए। इनको प्लेटलेट्स को आजकल आम लोग सेल भी बोलते हैं। एक्चुअली हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% 3 किस्म के आम सेल हैं। आगे फर्दर जैसे वाइट सेल है उसकी अब फर्दर इकाई है, रेड सेल है उसकी फर्दर इकाई है, प्लेटलेट्स हैं। हमारे ब्लड में 3 किस्म के सेल होते हैं, एक प्लेटलेट्स, ठीक है, एक रेड सेल, एक वाइट सेल। वाइट सेल हमारी इम्यूनिटी होती है बॉडी की, जैसे हमारे वॉरियर्स होते हैं, सिपाही होते हैं। और रेड सेल जो है उनसे हमारी बॉडी की एनर्जी, ऑक्सीजन का बहाव और सारा कुछ वही करते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं हमारे शरीर में क्या करते हैं, वो हमारे खून का धब्बा, जैसे खून जो है शरीर में किसी जख्म के कारण, किसी इंजरी के कारण, किसी और बीमारी के कारण जब बहने लगता है तो बहने से वो रोकते हैं। प्लेटलेट्स का काम है खून का धब्बा बना के रखना, खून का जिसको बीबा भी बोलते हैं वो बना कर रखना। प्लेटलेट्स यानी कि सेल का शरीर में क्या फंक्शन होता है? प्लेटलेट्स है जो ब्लड की चिकनाहट या ब्लड की वो चिकनाई होती है, ठीक है, जिससे ब्लड फैट कह भी सकते हैं, जिससे ब्लड बहने से रुकता है, वो ब्लड सही रहता है। ये कम हो क्यों जाते हैं? क्या वजह होती है जिस वजह से कम होता है? कई बार मलेरिया बुखार हो जाता है, डेंगू में अक्सर ही प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कैंसर की में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कीमोथेरेपी में प्लेटलेट्स अक्सर कम हो जाते हैं, और लुकीमिया जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं उसमें भी प्लेटलेट्स के कम हो जाते हैं। उसमें तीनों चीज़ों में ही फर्क पड़ता है, एक रेड सेल में, एक वाइट सेल में, एक प्लेटलेट्स में। वाइट सेल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम होने शुरू होते हैं, रेड सेल डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं। प्लेटलेट्स कम होने से कौन सी बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा रहता है? प्लेटलेट्स कम होने से दरअसल ऐसा है, अगर प्लेटलेट्स की हमारी बॉडी में मिकदार है, वैसे तो 1.5 लाख कहते हैं कम से कम, मगर 1 लाख तक वही मैं देखा है। 1 लाख के नीचे अगर होता है तब तो कोई मुश्किल आती है, लाख तक कुछ नहीं होता। 1 लाख से मैं 4 लाख कंसिडर करूँगा, ये मेरी अपनी जो समझ की फिगर है, इतना रहना चाहिए। अगर प्लेटलेट्स इससे कम होते हैं, 80,000 होते हैं, फिर भी कोई इतनी खतरे वाली बात नहीं, इवन 50,000 तक भी खतरे वाली बात नहीं। मगर जब प्लेटलेट्स कम होते हैं उसका रीज़न हमें समझना चाहिए। कई बार ऐसा है कि डेंगू बुखार है, अगर डेंगू बुखार में हमने प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, सबसे पहले हमें उनको ठीक रखने के लिए डेंगू बुखार का ट्रीटमेंट करना होगा। जब डेंगू बुखार का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो कम हुए प्लेटलेट्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। मलेरिया बुखार है तो मलेरिया का ट्रीटमेंट करना होगा तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जब कीमोथेरेपी कंप्लीट होती है तो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाती है। ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में प्लेटलेट्स काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी और किसी रीज़न का कोई बॉडी में इन्फेक्शन है, कोई एंटीबायोटिक ऐसी दवाई खा रहे हैं, जैसे ब्लड पतला करने वाली एस्प्रिन डिस्प्रिन खाने से भी प्लेटलेट्स कम होते हैं। कोई हार्ट की बीमारी की जो दवाइयाँ खाते हैं उनसे भी कम हो जाते हैं, एंटीबायोटिक से भी खा जाते हैं। एक प्लेटलेट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज खड़े हो जाते हैं, वो प्लेटलेट्स को ब्लड में मारना शुरू कर देते हैं, उनसे भी खराब हो जाते हैं। कई बार कोई हड्डी में इन्फेक्शन हो जाती है, उससे भी कम हो जाते हैं। कई बार बोन मैरो में इन्फेक्शन हो जाती है, उससे भी कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम होने के कई रीज़न हैं, मगर उनको ठीक करने के लिए सबसे पहले रीजन को जानना पड़ता है। उसके बाद अगर रीजन का ट्रीटमेंट हो जाए तो प्लेटलेट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर कई बार ज़्यादा कम हो जाए तो उसके लिए फिर उपचार होते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कम होने के मैं पहले आपको रीज़न और भी बता देता हूँ कि एक तो हमारे खून का दबाव नहीं बनता, तो खून बहता रहता है, वो खून का नुकसान हो जाता है। अगर 50,000 से थले चले जाएँ, प्लेटलेट्स 20,000 में आ जाएँ, तो फिर क्या होता है, दांतों में खून आना शुरू हो जाता है कि भाई
खून की उल्टी आनी शुरू हो जाती है, कई बार स्किन में हमारे सॉफ्ट जैसे नज़र आते हैं, तो स्किन पे फिर वो जामनी और लाल पैचेज नजर आते हैं। अगर 20,000 से कम हो जाए तो ब्रेन हेमरेज होने का, डेथ होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। इनको प्लेटलेट्स को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया घरेलू उपचार जो मैंने अपने तजर्बे में देखा है, अगर मैंने 100 लोगों को रिकमेंड किया है तो 99 के प्लेटलेट्स कंप्लीट हो गए हैं। उसमें ये होता है, ये ग्लोवेल है जिसे कहते हैं हम, अमृतवेल भी बोलते हैं। ये ग्लोवेल को सुबह रगड़ कर वो पीना होता है, साथ में बकरी का दूध उसके बाद पीना होता है। 2 टाइम बकरी का दूध और ग्लोवेल पीते नहीं, प्लेटलेट्स बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, 3-4 दिन 5 दिन में रिकवर हो जाते हैं। आम डॉक्टर लोग इसको नहीं मानते क्योंकि उनका काम रुक जाता है। सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स को रिकवर करने का सबसे अच्छा जो बढ़िया चीज़ है वो पपाया है, जिसे पपीता कहते हैं। पपीते के जो लीव्स होते हैं, पपीते के लीव्स का आप पानी निकाल लो ताज़ा, ठीक है। या अगर पानी नहीं निकाल सकते उसको रगड़ कर उसकी चटनी बना लो। उसको चटनी को आप क्या करें, किसी जूस में मिलाकर ले लें या चटनी को सीधा खा लें। जहाँ पपीते के जूस को निकाल कर उसके 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम, अगर इसको आप 3 दिन पीते हैं, 3 दिन में प्लेटलेट्स आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए प्लेटलेट्स के बारे में जितना डर फैला हुआ है, ये फार्मूला मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ कि उनकी खुशी की बात ये होगी कि कितना भी पेशेंट प्लेटलेट से सफ़र हो कम होने की वजह से, पपीता उसको 99% के 100% ही रिकवर कर देता है। पपीते का जो ये लीव्स का जूस मैंने बोला है उसको दो। क्या गिलोय का काढ़ा भी इसमें फ़ायदेमंद है? वो गिलोय तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि गिलोय को लेकर उसको रगड़ कर दो, उसको पिलाओ, उसमें पानी डालो, उबाल कर भी दे सकते हैं, उसको कच्ची भी दे सकते हैं। गिलोय में वो आप रगड़ कर देंगे तो प्लेटलेट्स जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ में अगर चरांद वाली बकरी जो इधर उधर घूमकर खाती हो, घर में खाना ना खाती हो, उसका दूध देंगे, उससे और जल्दी ठीक हो जाती है। इसके अलावा और कोई उपाय आप हमारे दर्शकों? ये रामबाण है, इससे ज़्यादा उपाय की ज़रूरत नहीं। अगर 3 उपाय आप कर लेते हैं तो आपको प्लेटलेट्स के बारे में 1% भी खदशा नहीं रहता, और जो जितनी ये बड़ी बीमारी फैली हुई है 100% इससे रिकवर हो जाए। जो ये प्लेटलेट्स होते हैं इनकी लाइफ कितनी होती है? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। प्लेटलेट्स हमारे 6 से 7 दिन तक जीता रहते हैं। लगभग रोज़ 35,000 प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में नए बनते हैं और 35,000 पुराने ख़त्म हो जाते हैं। इनका एक साइकिल है, ये बनते रहते हैं और मरते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। तो प्लेटलेट्स जब ये बनने और रिप्लेस होने बंद हो जाते हैं तभी ये प्रॉब्लम आती है। कई केसों में ऐसा होता है, जैसे लकीमिया के केस में कई बार प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब प्लेटलेट्स बढ़ते हैं तो खून के धब्बे, खून का अंदर हमारे जमना और किसी जगह हमारे कोई रसोली बन जानी या ट्यूमर बन जाना, ये प्लेटलेट्स की, ये फिर जो प्लेटलेट्स बढ़ते हैं क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, चिकनाई बढ़ जाती है खून में, वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए फिर दवाई और तरह की दवाइयाँ हैं, जैसे उसमें आपको ज़्यादा अदरक लेना पड़ता है, लहसुन लेना पड़ते हैं, और जितनी ब्लड को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं वो लेनी पड़ती है। जैसे डिस्प्रिन, एस्प्रिन से प्लेटलेट्स कम होते हैं, मगर अगर बढ़ जाएँ तो उनसे कंट्रोल होते हैं। इसलिए उल्ट दवाई लेनी पड़ती है, उससे प्लेटलेट्स जो है बड़े हुए भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। कैसा फील होता है जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं? प्लेटलेट्स से जब कम होते हैं तो हमारी एक तो बॉडी में, हमारी स्किन में आपको जामुनी रंग के, लाल रंग के धब्बे से नजर आने लगते हैं, और दूसरा कई बारी स्वेलिंग आने लगती है। तीसरा कई बारी ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं, पेशाब में भी खून आने लग जाता है, कई बारी खून की उल्टी भी आ जाती है। और आम प्लेटलेट्स जब 50,000 से ऊपर रहते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये जब 50,000 से नीचे जाते हैं, जब उसके बाद कई बारी ऐसा है, मैं पहले ही बताया, अगर 20,000 से नीचे आ जाएं तो फिर ब्रेन की जो हमारी नर्वस सिस्टम है उनमें भी ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्रेन हेमरेज होने का डर रहता है, डेथ होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं वैसे आम मकदार में तो खून का दबाव बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जख्म ठीक नहीं होता, खून बहता रहता है, खून रुकता नहीं का, ऐसे बहुत बातें जो है प्लेटलेट। कई बारी नाक से खून बहने लग जाता है, कई बारी मेंसेस के साथ खून ज़्यादा आता है। अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा कम हो जाएं तो लेडीज़ को ब्लीडिंग भी ज़्यादा रहती है, और ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, कई बारी उसको फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। प्लेटलेट्स कम होने से मतलब खून बहता रहता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। खून ही हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की सप्लाई और एनर्जी है, इसलिए प्लेटलेट्स उसको बहाव को ठीक रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने प्लेटलेट्स के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।